चलो नंबर 8 कैसा ध्यान से पढ़ो। इस बोला गया है कि एक वर्गाकार खेत का घास का मैदान है या खेत का जो भी है, ध्यान से पढ़ो। बोला गया है कि जाकर के इसको मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है। मतलब इस कोना से क्या किया गया है, 5 मीटर रस्सी से खुट्टा से बांध दिया गया। तो ये रस्सी जो भरा घास चरेगा तो घास सिर्फ इसमें है, खेत में है, ऐसा चरेगा। इस यहाँ से ये रस्सी की लंबाई कितना है बच्चा, तो 5 मीटर। कितना लंबा है रस्सी, कितना लंबा है बच्चा, 5 मीटर लंबी रस्सी है। जब एक कोना यहाँ से केंद्र से बांध करके घोड़ा चढ़ेगा तो ये जो एरिया बनेगा, कौन सा एरिया बनेगा आपका, कौन एरिया बनेगा बताइए। ये ऐसे ऐसे अगर पूरा घूमेगा तो एक ब्रिज बन जाएगा, ना बन जाएगा। रस्सी तो घास कहाँ से कहाँ तक है, घास यहाँ से यहाँ तक ही है। ये लंबाई जो एल है, इतने लंबाई तक घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घास इधर नहीं है, ना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया क्या बन रहा है आपका, त्रिज खंड क्या बन रहा है। तो रस्सी लंबाई 5 मीटर है, त्रिज्या 8 हो जाएगा। और वर्ग का या आयत का प्रत्येक कोना क्या होती है, 90 डिग्री होती है। कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ कंसेप्ट क्या है कि घोड़ा को एक क्या किया गया है, वर्गाकार मैदान के कोने पर बांध दिया गया है। और रस्सी लंबाई कितना लंबा है, 5 मीटर। तो घोड़ा कितना घास को चढ़ सकता है, तो घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब चढ़ सकता है ना। यहाँ से यहाँ जो क्या होगा चढ़ेगा, ये कौन एरिया बनेगा आपका, त्रिज खंड क्या बनेगा, त्रिज खंड। जिसमें जाकर के तो नंबर 1 लिखिए। तो इसमें जो आपका आर का मान हो जाएगा, तो घोड़ा की जो रस्सी लंबाई कितना बच्चा, 5 मीटर। कितना लंबा है रस्सी, कितना लंबा है रे, 5 मीटर है ना। और ये जो 15 मीटर दिया गया है ना, 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, वर्ग की भुजा है, दूसरों को मतलब नहीं है। घोड़ा कितना लंबा रस्सी से बंधा गया है वो आर के मान हो जाएगा। और जो है ना ये वर्ग के मैदान पे है, कहाँ पे है, वर्ग के मैदान पे। तो उसका जो लंबाई कितना हो जाएगा, तो वर्ग का कोना क्या होता है, 90। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कहा गया 1 नंबर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। जो घोड़ा घास जहाँ चढ़ता है वह एरिया क्या बन रहा है आपका, त्रिज खंड क्या बन रहा है, त्रिज खंड बन रहा है। देखेंगे यहाँ पर घोड़ा के द्वारा चढ़ सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू। तो घोड़ा जहाँ तक चढ़ता है वह क्षेत्र क्या बन रहा है आपका, त्रिज खंड क्या बन रहा है, त्रिज खंड। देखिए बराबर लिखेंगे, त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बच्चा, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बच्चा, तो 90 डिग्री थीटा है बटे 360। और पाई का मान क्या बोला गया है इसमें, 3.14 यूज करने की, 3.14। और आर का मान क्या बच्चा, 10 5 है ना। आर का मान 5 गुना 5। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट उड़ाओगे, बट्टे में क्या बैठेगा, 1 बैठेगा, 1 का 2 अंक है, 2 जीरो बैठ जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान से 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 कम 9 के 36। अब कहाँ से काटेगा, 2 दूनी 4, 157 दूनी क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। अब देखो 5 से इसको नहीं काटेंगे, अगर देखो क्या करना है, देखो ध्यान से 157 गुने 25। अब बट्टे में क्या बचा, सिर्फ 2 गुना 100 बचाना। अब क्या करना है आपको, 157 गुना 25 कर देना। क्या करना है, 157 गुना 25 कीजिए, 157 गुना 25 कीजिएगा। तो ध्यान से 7 पचे 35 के 5, 5 25 3 28 के 8, जाकर के 5 1 कम 5, 5 2 7, 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, 2 कम 2 2 1 3। तो फिर से अच्छे कर लो, 7 पचे 35 के 5, 5 25 3 28 के 8, 5 1 5, 5 2 7। कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10 के 11, 2 कम 2 1 3। तो 5 और क्या हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल, कितना बचेगा, 1 7 1 8 1 9 हो गया। और 3 तो क्या हो गया, 3 कितना हो गया आपका, गुना करने पर हो गया जाकर के 3925 बट्टे में 2 गुना 100। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है। क्या करना है, 2 से भाग दीजिए यहाँ पे। तो 2 1 कम 2, 3 में 2 दिया 1 9, 2 नमा 18 न 2 नमा 18। क्या बचेगा बोलो, 9 मार गया 1
और कितना उतरेगा यहाँ पे 2 छा के 12 कट गया। 5 दूनी 4 दूनी 5 से 4 गया 1 अब पॉइंट बैठेगा 0 2 5 10। तो हमने इसको अगर 2 से भाग देगा कितना आएगा तो 1962.5 आएगा। तो मतलब ये हो गया 1962.5 अब बट्टे में क्या हो गया 100। अब जो क्या हो जाएगा इधर फिर आ जाएगा ना क्या आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर आप कटिंग करके भी बनाइएगा आंसर इसमें आएगा। तो इस से शॉर्ट हुआ ना। तो ये नंबर 1 में है कि घोड़ा कितना घास को चढ़ सकता है। कोई दिक्कत तो चलो इसको चलिए बच्चों अब नंबर 2 देखो इसमें क्या कहा गया है। यदि घोड़े को 5 मीटर की जगह 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाएगा मतलब ये रस्सी अब के बार 5 मीटर था अब क्या करेगा इसको उठा के यहाँ 10 मीटर कर देगा। तो कितना घास में वृद्धि होगा वो आपको निकालना है। मतलब अब इतना घास क्या होगा अधिक नहीं जाएगा। अगर 5 पर अगर 5 मीटर से था तो 19.625 क्या कर रहा था घास को चल रहा था। लेकिन अगर 5 की जगह 10 मीटर से बांध देंगे तो कितना अधिक घास में वृद्धि होगा वही निकालना है। देखो पहले क्या करना है तो आर का मान लिखो 10 मीटर 10 मीटर थीटा क्या लिखोगे 90 डिग्री। तो कोना का क्योंकि वर्ग का कोना कितना 90 डिग्री है ना बोल रहा है अपना अक्कल लगाएंगे। तो वर्ग का कोना कितना होता है बच्चा 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर यदि 10 मीटर रस्सी से बांधने पर क्षेत्रफल देखो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिए कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं कि अगर 10 मीटर रस्सी बांधेंगे तो वह एरिया कैसा त्रिज्यखंड क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक्टिव बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कितना हो जाएगा बच्चा 90 बटे 360 और पाई का मान लिखोगे कितना बच्चा 3.14। अब की बार आर जो है ना वो 10 हो गया कितना हो गया है 10 ना। देखो ध्यान से यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा बट्टा में बैठेगा 1 सदा बैठेगा 0 और 0 9 कम 9 9 चौके 36 और 2 दूनी 4 157 दूनी 314 आया समझ में। देखो अब की बार जो है ये 100 पूरा कर रहा है जब पूरा कर जाए तो काट देना है 10 से 10 7 10 से कम 10 क्या बच गया बच्चा 157/2। इसको क्या करना है अब 2 से भाग दे देना है। तो भाग दीजिए 2 7 14 और 2 8 16 2 5 10 इतना को देखो। अगर 157 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 7 देखो 2 7 14 ठीक है तो 2 8 16 2 5 5 10 के 0 8 2 17 7 कितना जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया जब रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर में बांधेंगे तो कितना घास चलेगा। हमको ये ना निकालना हमको क्या निकालना है कितना अधिक घास चल रहा है। लिखेंगे घोड़ा द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि बराबर क्या लिखोगे वृद्धि क्या करना है 10 मीटर में कितना है उसमें घटा दो 5 मीटर तो 10 मीटर निकाले हैं वह 78.5 है और ये क्या 19 पॉइंट क्या है बच्चा 625 है। इसको घटा देना है 78.5 लिख लो घटा कितना बच्चा 19.625 यही ना है रे घटाइए यहाँ 0 कर दो यहाँ 0 कर दो पैसा लीजिए 5 यहाँ बचेगा 10 में 9 में 2 7 यहाँ बचे कितना रे 4 पैसा लेना होगा 14 में 9 कितना बचेगा 8 बचेगा ना या कितना बचा बच्चा 7 पैसा लीजिए कितना होगा 17 में 9 गया 8 कितना बचेगा 6 गया 5। देखो यहाँ कितना निकलेगा कितना वृद्धि होगा तो 58 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 875 मीटर स्क्वायर। अगर 5 की जगह 10 से बढ़ेगा तो इतना घास में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। कोई दिक्कत देखो
चलिए सुनिए दार। नंबर 9 होगा, कहता है एक वृत्ताकार ब्रोच के चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उस 10 वृत्ताकार त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। नंबर 2 में निकालना है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए एक वृत्ताकार ऐसा है, देखो ये चांदी से बनाया, किससे बनाया गया है? और इसका 5 गो व्यास है। तो एक टा केंद्र से जाएगा, 2 टा, 3 टा, 4 टा और 5 टा। आप तो कलाकार आदमी है, सबको सेम दूरी में बनाना है। हम लोग ऐसे नहीं बनाया है, आपको 5 गो व्यास यूज किया गया है। इस व्यास का जो केंद्र से जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? व्यास कहते हैं ना। तो कोनो एक दो कितना लंबाई है पर व्यास। यहाँ जो दिया गया है तो हमको जो नंबर 1 में कहा गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई जाती। तो तार कहाँ यूज हुआ है? यहाँ से अगर यहाँ तक हुआ, ये हुआ वृत्त का परिधि और 5वें व्यास में है। किसमें है? 5वें व्यास में। देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी हिसाब है। यहाँ कहा गया है कि आपका जो वृत्त का जो व्यास दिया गया है, वृत्त का व्यास इक्वल टू दिया गया है बच्चा, वह दिया गया कितना? जा करके 35 mm। कितना दिया गया बच्चा? 35 mm मिलीमीटर। ये mm में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2r बराबर 35 mm। 2r बराबर, तो r का मान क्या हो जाएगा? 35/2 mm मिलीमीटर। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर नंबर इसका एक हम बनाएंगे। क्या नंबर का बच्चा? ये 9 नंबर का 1 नंबर पहले बना लो ध्यान से। एक में क्या कहा गया है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तार की लंबाई देखो, जो आपका जो ब्रोच में जो तार लगी हुई कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है कहाँ बच्चा? तो ये लगा हुआ है पूरा परिधि में और 5 व्यास में। तो आपको निकालना है, क्या लिखोगे? कुल जो चांदी की लंबाई हो जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पर वृत्त की परिधि प्लस वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना 5 गो व्यास। तो 5 गुना क्या हो जाएगा? व्यास क्या हुआ है? 5 गो व्यास लगा गया ना। क्या लगे? 5 गुना वृत्त का व्यास। ये बात समझ में किसको आया? बोलिए, समझ में आया रे? क्या समझा? जो तार जो लगी हुई है ना, पूरा परिधि में लगी हुई है और 5 के व्यास में लगी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे? वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चा? 2πr। 2πr और व्यास क्या होता है? 5 गुना 2r। तो मतलब 5 गुना 2r लिखेंगे। यहाँ देखो 2 गुना 2πr। 2 गुना पाई का क्या बोला गया? ना बोला गया है। जब नहीं बोला गया है तो हम लोग अपने मन से यूज करेंगे। 22/7 गुना क्या लिखोगे यहाँ पर? 35 प्लस 5 गुना 2 गुना 35/2 है। और कितना? 35/2 है ना। क्या लिखेंगे? 5 गुना 2 गुना r के मान है 35/2। कोई दिक्कत नहीं है? चलो समझ में कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। कुल चांदी की तार की लंबाई निकालना ब्रोच। तो तार कहाँ पे है? ये पूरा इसमें है और 5 व्यास में। इसको आराम से हल करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 5 35, 2 से 2 कहानी खत्म। यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो आपके बच क्या गया? इधर देखो, इधर बच गया 22 गुना 5, 22 गुनी 5 हिन बचाएगा बच्चा। अब प्लस अब 5 गुना 35, अब 22 पंचा 110 नहीं आंसर। 22 पंचे 110, चलिए 35 पंचे 25 के 5, अब 5 दिया 15, 2 17, 175। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 5 के 5 7 1 8 1 1 285 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? ये चांदी की तरह लंबाई कितना हो जाएगा? 285 मिलीमीटर। आंसर तो है। चल लिखिए। तो चलो बच्चों, इसका देखो नंबर 2 में कहा गया है। देखो सुनो ध्यान से। 9 नंबर में 2 क्या कहा गया है? ये 5 गो व्यास जो है ना, इस ब्रोच को क्या कर रहा है? 10 बराबर त्रिज्यखंड में क्या करती है? विभाजित करती है। तो r का मान तो वही हो जाएगा बच्चा 35/2 mm मिलीमीटर। लेकिन हमको थीटा कितना होगा ये निकालना होगा अकल से, जो तेरे पास है नहीं है। कल
क्या अकल होगा? तो ये जो 10 त्रिज खंड बन रही है तो एक वृत्त में बनना है, किसे बन रहा है? और पूरे वृत्त में कितना कोण बनेगा? 360 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि लिखेंगे 10 त्रिज खंड, 10 त्रिज खंड द्वारा लिखना पड़ेगा, 10 त्रिज खंड के द्वारा बना कोण। अगर हम 10 त्रिज खंड को मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री। हमको निकालना क्या है? प्रत्येक का, प्रत्येक मतलब एक का लिखेंगे। इसीलिए एक त्रिज खंड द्वारा, इसीलिए एक त्रिज खंड द्वारा, त्रिज खंड के द्वारा बना कोण। तो बातें अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना है। अगर 10 त्रिज खंड को मिला दीजिएगा एक वृत्त बन जाएगा, कोण कितना मतलब? 360। हमको निकालना क्या है? किसी एक त्रिज खंड का जो सब बराबर है इसका, या कोण कितना होगा? तो ये आपको निकालना है। क्या करोगे? यहाँ पर लिखो बराबर दे करके 360 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ना हो जाएगा? ना होगा? काटिए, कितना होगा? कितना हो गया? 36 डिग्री। कितना हो गया? तो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री ना हो जाएगा? ऐसा समझ में। तो अब लिखेंगे जाकर के एक त्रिज खंड का, एक त्रिज खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा बच्चा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बच्चा? तो 36, अब बट्टा में 360, अब पाई कितना लिखा? 22 बटे 7, और आर कितना? 35 बट्टा 2, गुना 35 बट्टा 2। चलो समझ में। चलिए, हम लोग समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया बच्चे हैं ना। तो 36 एक कम 36, और 36 दाह 360। देखो 7 एक कम 7, और 7 बचे 35, अब 5 एक कम 5, और 5 दूनी, और 2 एक कम 2, 11 दूनी। और कर तो रे, और कटेगा नहीं? करेगा तो क्या करना है? जो बच गया है गुना कर दो। 11 गुना 35 और बटे 2 दूनी 4, गुना कर लीजिए। गुना कीजिए, कितना होता है? 385 और बट्टा में 4। ये पॉइंट निकाला आंसर? इसने छोड़ दिया है कि? चलो लिखो मिलीमीटर। एनसीईआरटी में इतना आंसर छोड़ा हुआ है, तो हम लोग काहे का दिमाग लगाएंगे ना, हम लोग इसका आंसर छोड़ देंगे। ऐसा समझ में? चलो इसमें क्या कहा गया बच्चा? एक छतरी में 8 तने हैं। देखो ये 2 छतरी बनाएंगे तो हम लोग गोल ही बना देंगे, छत्ता क्या जरूरत है? ये बन गया छत्ता। कैसे छत्ता बना है? इस सपाट वृत्त तो छत्ता को पूरा तोड़ करके खुला बना वृत्त ना बनेगा, लगभग वृत्त बनेगा। चलिए, तो इसमें 8 को तने है लगा समान, तो समान दूरी पर है, तो हम इसे बना दो। एक बार ऐसे खींचो, एक बार ऐसे खींचो, एक बार ऐसे खींचो, एक बार ऐसे खींचो, तो 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सेम दूरी में बने, और नहीं बनेगा कोई दिक्कत अगर नहीं के साथ सेम बनने चाहिए। हम लोग कच्चा फिर बना रहे, कच्चा समझता है कि अंदाज से बना रहे, अंदाजी। तो अंदाजे में ये जोड़ी नहीं, लेकिन एक तो अंदाज से बनाएगा तो सेम दूरी लगना चाहिए देखने। तो चलिए बच्चों, इसका बोला गया, इसका जो त्रिज्या है बच्चा वह है 45 कितना सेंटीमीटर बोला रही? सेंटीमीटर। तो अब देखो अगर ये 8 तने हैं तो 8 को क्या बनना? त्रिज्यखंड बनना है ना। तो बोलता है कि जाकर के इसके 2 क्रमागत तने, कोनो यही ले लो, यही दोनों के बीच का या यही दोनों के बीच का, वो क्या निकलना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। ये क्या बनना है? ये क्या बनना है आपको? त्रिज्यखंड। क्या बनना है? त्रिज्यखंड। हमको त्रिज्या तो मालूम है लेकिन थीटा मालूम नहीं है, ये मालूम करना है। देखो ध्यान से, R= दिया गया है 45 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 45। लेकिन थीटा नहीं मालूम है। अगर ये 8 त्रिज्यखंड को मिला दीजिएगा तो एक वृत्त बनेगा। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम लोग ये जान रहे हैं कि 8 त्रिज्यखंड से कितना कोण बनेगा? 360। हमको निकालना है एक त्रिज्यखंड का। लिखेंगे चूंकि 8 त्रिज्यखंड के द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा बच्चा? ये समझ में आ रहा है ना। अगर 8 त्रिज्यखंड को मिला दीजिएगा एक बन जाएगा वृत्त। क्या बन जाएगा? तो कोण कितना आएगा बच्चा? 360 डिग्री होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है बच्चा? एक त्रिज्यखंड का। लेकिन इसीलिए एक त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल एक त्रिज्य खंड का कोण लिखेगा का कोण। ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटे 8 काट ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री। कितना हो जाएगा कितना हो गया बच्चा 42। चलो समझ में क्या समझा, क्योंकि हमको एक त्रिज्य खंड क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसके लिए आपको 8 चाहिए और थीटा चाहिए, तो थीटा बाहर कर लिया है ना, तो लिखेंगे इसीलिए दो कर्मागत तनों के बीच का क्षेत्रफल बराबर। तो दो तनों के बीच का क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल निकालोगे वो कैसा बन रहा है, त्रिज्य खंड क्या बन रहा है, लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या था थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। इसमें पाई का मान बोला है ना, बोला है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे 22 बटे 7। थीटा कितना 42 है, बटे लिखो 360 गुना 22 बटे 7 और r कितना बच्चा 45 है, लिखो 45 गलती लिखा गया था। r कितना बच्चा 45 है, लिखेंगे 45 गुना 45 इधर देखने का। अब देखो 42 से कम 42 अठे 360 न हो जाएगा। अब काटो, अब कटेगा रे 4 दूनी 8 11 दूनी। अब हमको लगता नहीं कटेगा, नहीं 11 गुना क्या करना 45 गुना 45 अब बट्टे क्या करोगे 7 चौके 28। जितना गुना करके देखो कितना से रहता है, कितना आता है 22,275 अब बटे 8 28 सेम लिखा है, इसको भाग तक नहीं दिया है, ये आंसर लिख दिया। तो आपको गुना करना है 11 गुना 45 करो कितना आएगा 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 28। ये क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत।